हरि ओम भूयांसि नमांसि सर्वेभ्यः नमो नमः। येनाक्षर समाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। श्रीमत्पाणिनि वररुचि पतञ्जलीनां महर्षिणां चरणकमलेषु नन्दम्ये। नमो नमः मित्राणि सर्वेभ्यः। वयं लघुसिद्धान्त कौमुद्यां सन्धिप्रकरणे स्म। तत्र वयं संधि विषये अच संधि विषये अस्माभिः पठितम्। अच संधि को हमने कंप्लीट कर लिया था कल हमने। तो आज हम हल संधि के विषय में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हल संधि को लेकर के सबसे पहले नाम ही जिसका हल संधि है। अच संधि से अभिप्राय क्या था कि अचों को लेकर के किए जाने वाली संधि अच संधि। जैसे आपको बताया कि संधि से अभिप्राय यह होता है जब भी दो वर्णों को आपस में मिलाया जाता है उसको संधि कहते हैं, ठीक है, जोड़ना। तो अचों से किए जाने वाली संधि अच संधि होती थी, जहां पर अचों का ही कार्य होता था। और यहां पर हलों को लेकर के किए जाने वाली संधि, हल से अभिप्राय है हल इत्युक्ते व्यंजन, है ना, व्यंजनम एवं खलु। और व्यंजन क्या है? क से लेकर के जितने भी आगे हैं, ठीक है, कॉन्सोनेंट जिनको हम कहते हैं। तो इनको लेकर के अभी तक क्या होता था, अचों को लेकर के होता, जैसे कि इक के स्थान पर यण हो जाए, कब अच के परे रहते, है ना, ईकार के स्थान पर योकार होता था। और कहने का भाव अर्थ है अभी अचों के स्थान पर होता था। जैसे कि भाई कल ही हमने देखा था श्री धनम ईशाह, यहां पर देखिए अच है, ईकार है, दोनों के स्थान पर दीर्घ ईकार करके श्री ईशा इत्यादि रूप हमने बनाए थे। कहने का अभिप्राय यह है कि जहां पर अचों को लेकर के संधि की जाती है उसे अच संधि कहते हैं, और जहां पर हर वर्णों को लेकर के संधि की जाती है उसे हल संधि कहते हैं। तो हल संधि में जो पहला सूत्र है वो है स्तोह श्चुना श्चुहु। स्तोह श्चुना श्चुहु, ऐसा सूत्र है, ठीक है। यहां पर कहता है सकार तवर्गयोः शकार चवर्गाभ्याम योगे शकार चवर्गाः स्युः एवं। अब इस सूत्र का हम थोड़ा सा देखेंगे क्या कह रहा है ये सूत्र। अब देखिए, कहता है ये सकार और तवर्ग से अभिप्राय क्या है, स्तोहो अनयोहो द्वयोहो। अब देखिए सकार और तवर्ग से, अब सकार से अभिप्राय है सौकार, ठीक है, और तवर्ग से तौकार से अभिप्राय है तवर्ग से, ठीक है। तो तवर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तौकार, थकार, त, थ, द, ध, न, ठीक है, ये आते हैं तवर्ग में। और ये कहता है कि सकार और तवर्ग के स्थान पर शकार और चवर्ग हो जाए। क्या हो जाए, शकार और शकार से हमने शकार ही लेना है और चू से हमने चवर्ग ले लेना है, ठीक है। चुना चकारः छकारः जकारः झकारः ञ, ठीक है। ये क्या हुआ, स्तोह श्चुना श्चुहु, अर्थात सकार तवर्गयोः स्थाने शकार चवर्गाभ्याम योगे शकार चवर्गौ स्तः। क्या होते हैं, शकार और चवर्ग, चकारः छ जकारः झकारः ञ। अब देखिए यहां पर आपको क्या समझना है कि सकार और तवर्ग के स्थान पर शकार और चवर्ग हो जाते हैं कब, जब परे भी शकार और चवर्ग हो तो, ठीक है। फिर से एक बार देखिए, यह है आपके पास सकार और तवर्ग, ठीक है, ये सकार है, ये तवर्ग है, ये शकार है, ये चवर्ग है। इनके स्थान पर ये हो जाते हैं जब इनसे परे ये हो रहे हैं। उदाहरण में और भी ज्यादा स्पष्टता होगी, तो पहले हम उदाहरण देख लेते हैं। रामश्चेते, उदाहरण क्या है, रामश्चेते, ऐसा एक उदाहरण है। तो इसका जब हम विच्छेद करेंगे तो विच्छेद करने पर बनता है रामस धन शेते,
ऐसे बनता है। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए कि भाई रामस धन शेते में आपको सबसे पहले क्या देखना है कि भाई यहां पर इसमें सकार अथवा तवर्ग में से कोई वर्ण है क्या, तो यहां पर ढूंढते हैं। तो अंतिम में क्या है यहां पर सकार। अब यहां पर देखिए कहां पर है सकार, यहां पर है सकार। ठीक है, तो सकार हमको मिल गया। अब ये देखना है कि भाई सकार और तवर्ग के परे सकार अथवा चवर्ग है कि नहीं है। क्या है, ये देखिए सकार है, जो हमको यहां पर सकार मिल गया। अब क्या होता है कि इस सकार के स्थान पर क्या होता है, शकार ही होगा। सकार के स्थान पर शकार, तकार के स्थान पर चौकार, ठकार के स्थान पर छकार, द के ज, ध के झ और न के न्य होता है। ठीक है, तो वो क्रम से होते हैं, यथासंख्यम अनुदेशः समानाम। तो देखिए अब ये सकार है, सकार और तवर्ग से परे सकार और चवर्ग हमको मिल गया। अब इसके स्थान पर जो है, यहां पर जो है हम सकार के स्थान पर क्या कर देंगे, शकार कर देंगे। शकार हो गया। ठीक है, तो अब आप देखिए राम म और सकार आ गया रामस, और ये आगे शेते तो है ही है, शेते, रामस शेते। आगे एक और उदाहरण है, सत धन चित्तः, सच्चितः, सच्चिता। मार्कर नहीं चल रहा आज। तो देखिए इसका विच्छेद हम कैसे देखेंगे, सत धनम चित्त। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए सत में जो सकार और तवर्ग हमें यहां पर ढूंढना है, तो यहां पर देखिए सकार और तवर्ग में से कोई वर्ण है, हाँ है। क्या है, तकार है, तकार है ना। और उससे परे देखो सकार और चवर्ग में से कोई वर्ण है, हाँ जी है। क्या है, चौकार। ये चौकार मिल गया परे। अब क्या होगा, इस तकार के स्थान पर इनमें से कोई एक वर्ण हो जाएगा, अर्थात यही हो जाते हैं। ठीक है, तो तकार के नीचे क्या है, चौकार है ना। तो तकार के नीचे चौकार है, तो तकार को चौकार हो जाएगा, सच्चिता। अब यहां पर देखिए सच्चित रामश्येते। ठीक है, और एक और है रामश्चिनोति। क्या है, रामस धन चिनोती, रामस चिनोती बनता है। ठीक है, चिनोती है, मैं चिनोती। अब देखिए रामस में सकार है, सकार के स्थान पर, सकार से परे चौकार है। देखिए ठीक है, सकार चवर्ग में से कोई वर्ण है, तो सकार के स्थान पर क्या हो जाएगा, शकार। रामस चिनोती बन जाएगा, रामस चिनोती। ठीक है, आई होप लग गया होगा पता। तो इसमें कुछ नहीं है, स्तोष्टुनष्टु सकार तवर्गयोः शकार चवर्गाभ्याम योगे, शकार चवर्ग है वो भवति। खलु सकार और तवर्ग से परे सकार अथवा चवर्ग हो तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, ये सकार और तवर्ग के स्थान पर क्या होता है, सकार और चवर्ग ही होता है। ठीक है, इसको कहते हैं ष्टुत्व संधि। ठीक है, आगे एक और है ष्टुत्व, ष्टुना ष्टुहु। क्या है, ष्टुना ष्टुहु। ष्टुना ष्टुहु ऐसा है। ठीक है, अब ये सेम स्तोष्टुना ष्टुहु की तरह ही काम करता है। सकार तवर्गयोः, यहां पर सकार और तवर्ग के स्थान पर जो सकार और तवर्ग थे ना हमारे, सकार और तवर्ग त थ द ध न, इसके स्थान पर क्या होता है, अब सकार तवर्गयोः स्थाने स्तोह ष्टुना ष्टुः स्यात्। ये सूत्रार्थ क्या कहते हैं इसका, स्तोह ष्टुना ष्टुः स्यात्। अर्थात सकार और तवर्ग के योग में सकार और तवर्ग के क्या होता है, शकार और चवर्ग हो जाता है। देखिए शकार और तवर्ग हो जाता है, सॉरी
शौकार और चवर कब हुआ था? तालव्य शौकार और चवर कब हुआ था? ष्टुत्व संधि। परंतु यहां पर शौकार और तवर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? शकार और टवर्ग, ष्टुत्व संधि कहते हैं इसको। अब यहां पर क्या है? मूर्धन्य शौकार है और टवर्ग है। टकार, ठकार, ट, ठ, ड, ढ, ण, ये हो जाते हैं। कब? वही इसके परे रहते हैं, ष्टु के परे रहते हैं। ष्टु से अभिप्राय है शौकार और टवर्ग, टवर्ग में ये वर्ण आते हैं। ठीक है, तो सेम पूरी की पूरी कंडीशन अप्लाई होती है, बस स्तोष्टुनाष्टु की तरह। परंतु यहां पर जो ये है, अर्थात वहां पर शौकार और चवर्ग होते थे, अब यहां पर शौकार और टवर्ग होते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण देखते हैं हम एक बार। रामश्ष्ठः, ऐसा है उदाहरण। ठीक है, अब इसका विच्छेद अगर हम देखेंगे, रामस धनम षष्ठः, रामस्थन षष्ठः। अब यहां पर देखिए, सकार और तवर्ग में से कोई वर्ण है क्या? हाँ जी है। क्या है? सकार है। अब इस सकार के परे देखिए, शकार और टवर्ग है क्या? हाँ जी है। क्या है? शकार है। ठीक है, तो शकार के परे रहते इस सकार के स्थान पर क्या हो जाएगा? शकार हो जाएगा। तावदेव रामश, आगे क्या है? षष्ठः, रामश्ष्ठः। ठीक है, समझ में? कुछ भी नहीं है, सकार और तवर्ग वैसे का पहला ही पहले है और पहले की तरह ही है। अब यहां पर शकार और तवर्ग हो जाएगा, जैसे वहां पर शकार और चवर्ग होता था। और उदाहरण मतलब कि हम और उदाहरण देखते हैं किसका, तो इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है। आगे कहता है रामष्टीकते, रामष्टीकते। क्या है? रामष्टीकते। अब इसका क्या होगा? रामस धन टीकते, टीकते। ठीक है, कुछ भी नहीं है, सकार है, सकार के परे देखिए शकार और टवर्ग है। ठीक है, अब ये शकार और टवर्ग के परे होते, अब इस सकार के स्थान पर क्या हो जाएगा? वही शकार ही हो जाएगा। यथासंख्यम अनुदेश समानम, सकार के स्थान पर शकार होगा। तो इस सकार को हटा दीजिए और शकार लिख दीजिए, रामश टीकते, उतना ही बनेगा, वही बनेगा। ठीक है, तो ये क्या पढ़ रहे हैं हम? ष्टुत्व संधि। ष्टुत्व और ष्टुत्व हल संधि में एक और उदाहरण देख लेते। तट्टिका, क्या उदाहरण है? तट्टिका, तट्टिका। अब इसका अगर आप विच्छेद करोगे तो क्या होगा? तत् धनम टीका। ठीक है, अब यहां पर देखिए, सकार और तवर्ग में से कोई वर्ण है क्या? दिख रहा है? तकार दिख रहा है। अब इस तकार के परे देखिए, शकार और टवर्ग में से कोई वर्ण है? हाँ जी, क्या है? टकार है। अब जब टकार है तो इस तकार के स्थान पर क्या हो जाएगा? तकार है ना यहां, तो तकार के नीचे वाला वर्ण हो जाएगा, टकार हो जाएगा। तो क्या होगा? तट्टिका। ठीक है, तो इस तरह से हमने स्तोष्टुनाष्टुहु, ष्टुनाष्टुहु, ये दो सूत्र पढ़े, ष्टुत्व संधि विधायक और ष्टुत्व संधि विधायक। ठीक है, तो दोनों के उदाहरणों को हमने देखा, दोनों में क्या विषमता है और क्या सारूप्य है। तो बाकी हम अग्रिम कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को प्रणाम।